हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? आदाब, सत श्री अकाल। ठीक हो या नहीं हो भाई, ये बताओ सबसे पहले तो। अगर बिंदास हो, मस्त हो तो पढ़ाई करते हैं, नहीं तो आज मजे करते हैं, ठीक है? नहीं भाई, मजे करने का टाइम नहीं है, आराम से पढ़ाई करेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे, इसके उदाहरण और इसका परिचय सारा देख लेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है? बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे अपने भाई को, और फिर देखना आपकी समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है कि नहीं है? चलिए, और हाँ, एक और बात बता दूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे पहले सब्सक्राइब करो या लाइक करो। अगर आप एक बार क्लास लो, अच्छी लगती है, समझ में आता है, देन उसके बाद भाई आप डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ठीक है बच्चे? तो शुरू करते क्लास को। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। 3 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए हैं एकदम बिंदास तरीके से। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है भाई? चलिए, तो यहां पर चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब समझते पहले चैप्टर का, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है? तो द्विघात का मतलब होता है बेटा दो घात। कितनी घात? मैक्सिमम 2 घात। तो यहां पर मैं मोटा मोटा सा बता देता हूं आपको, क्या होता है भैया द्विघात। द्विघात बोले तो 2 घात। क्या बोले? 2 घात बोले गुरुजी। 2 घात यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर अधिकतम। ये बात भी ध्यान रखनी है प्यारे लाल, ठीक है भैया? अधिकतम घात कितनी है? 2, ठीक है? तो हो जाएगा वो द्विघात, ठीक है? समीकरण पे आ जाते हैं मेरे भाई। समीकरण क्या है? समीकरण तो देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमने करे थे कि नहीं करे थे, तब भी मैंने आपको समझाया था। याद है कुछ या नहीं है? चलिए फिर समझाता हूं कि समीकरण क्या होती है भाई। LHS और बराबर RHS। क्या बात कह दी गुरु जी? समझना बहुत ध्यान से क्या कहना चाहता हूं कि बराबर से इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे, ठीक है? और राइट हैंड साइड पे भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे। तब हम कह सकते हैं कि वो चीज समीकरण है। आई बात समझ में? द्विघात मतलब 2 घात। अगर दोनों तरफ कोई नंबर है द्विघात को लेके, तो फिर वो हो जाएगी द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण। ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है मेरे भाई? मानक रूप या फिर व्यापक रूप भी। तो भाई थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था बच्चे, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर द्विघात समीकरण का मानक रूप या फिर इसको क्या कहते हैं? व्यापक रूप भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे भाई? व्यापक रूप भी आप कह सकते हो। इसमें क्या करना होता है कि भैया इसका जो मानक रूप होता है वो ध्यान समझना, क्योंकि वो काम आएगा हमारे, है ना? वो होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। आई बात समझ में? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की। क्लियर है? अब यहां पर समझने लायक बात क्या है कि जो a है, b है और c है, यानी a, b और c, ये तीनों के तीनों आपके बेटा अचर पद है। क्या है ये? अचर पद, मतलब संख्याएं हैं ये। क्या है? संख्याएं। सिंपल भाषा में समझो, a b c क्या है? यहाँ पे संख्याएं, नंबर है, ठीक है? और x आपको पता है चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? अब एक और बात ध्यान रखना कि भैया a बराबर कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता मेरे भाई। a बराबर कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अगर a बराबर 0 हो गया तो समझ जाना कि भैया वो द्विघात समीकरण कतई नहीं हो सकती। आई बात समझ में? देखो b बराबर 0 हो सकता है, b बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो हमने क्या किया? द्विघात समीकरण के बारे में मोटा मोटा समझ लिया। अब हम जो है सीधे सीधे क्या करते हैं, इसके उदाहरण पे चलते हैं और देखते हैं हम क्या सीख सकते हैं ना। परिचय उदाहरण दोनों देखेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना। बेहतरीन तरीके क्लास होने वाली आज, ठीक है कि नहीं है? तो चलिए देरी ना करते, फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया? चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको समझ लिया, इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 पे चलते हैं। चलेगा? जल्दी बताओ मेरे भाई। चले उदाहरण नंबर 1 पे कमेंट करा करो, यस सर चल दीजिए। ठीक है, चल देते मेरे भाई। चलिए मेरे भाई एग्जांपल देखते हैं। तो वही बच्चा पार्टी देखते हैं हम। उदाहरण हमें क्या दिया? पहला उदाहरण हमने ले लिया है, ठीक है? बहुत ध्यान समझने, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जांच कीजिए कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अपने को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। 4 पार्ट है टोटल, चारों करेंगे और आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहले सवाल का हम हल देखते हैं भाई।
पहले सवाल का हम क्या देखते हैं, हल देखते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या है ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपने पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई याद कर लेना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो जल्दी, पता होगा कि नहीं, ये वाला बोलो जल्दी, क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहां पर आ जाता है। यहां पर क्या आ जाता है माइनस में, यहां पे माइनस आएगा और प्लस में तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार लिखते हैं प्लस में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ये जो फॉर्मूले हैं ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया बेटा, अच्छे से एक्सप्लेन किया वहां पर भी, ठीक है ना, आप जाके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यहाँ पर ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, देखना बहुत ध्यान से यार, है ना। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो खोल लो भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर, a बोले तो x का स्क्वायर, a बोले तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, a की वैल्यू मेरे भाई x है और b की वैल्यू है 2। समझ में बात आ गई क्या, आ गई समझ में बात कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। और प्लस में 1 बराबर, इधर कुछ सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि ना तो स्क्वायर है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है ना। कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, सेम टू सेम रख दो। तो 2x माइनस 3, समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो x का स्क्वायर सेम प्लस 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 की x में करेंगे 2x और 2x में 4 4x, 2 दूनी 4x और प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3। चलिएगा यहां पर देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला कोई पार्ट है नहीं है, तो सेम टू सेम रख दो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट। अब देखो 4 और 1 प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो प्लस के 5 और माइनस के 4x, इसको भी भैया इधर ही लिया हो, ठीक है, इसको भी इधर ही लिया हो, तो माइनस का 2x और ये इधर आएगा तो प्लस का 3 और बराबर में 0, इसको भी मैं क्या किया इधर ही ले आया। आई बात समझ में, सबको इधर लाना, क्योंकि द्विघात समीकरण में बेटा हमेशा 0 बचती है राइट हैंड साइड पे, इधर की साइड आप हमेशा 0 बचाओगे, ठीक है, बाकी साइड नंबर इधर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कोई है नहीं तो सेम टू सेम रखो भैया एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस का 5 और प्लस का 3 तो कितना हो गया मेरे भाई प्लस का 8, ठीक है। और ये माइनस का 4x और माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, 4 और 2 6x और बराबर में 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में रख देते हैं, पहले x आता है बाद में ये आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस में 8 बराबर में 0। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, देखो क्या किया हमने कि इसको आगे लिख लिया, क्यों, क्योंकि मानक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला आता है, फिर x वाला आता है, फिर लास्ट में अचर नंबर खाली नंबर होता है c, ये आता है, देखो चेक करो, x वाला है पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर c नंबर है, ठीक है कि नहीं है। तो अब चेक करो, अब बताओ मेरे भाई क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण, क्या बताया द्विघात समीकरण का फंडा कि अधिकतम घात मेरे भाई क्या होगी, अधिकतम घात 2 होगी। चेक करो 2 ही है क्या अधिकतम घात, हाँ जी 2 ही है, तो फिर हम क्या देंगे कि भैया ये तो द्विघात समीकरण है। आगे समझ में, इतना आसान है मेरे भाई, ये वाले फॉर्मूले लिख लो, बेहतरीन तरीके से हमने समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब हम इस वाले को देखेंगे मेरे भाई, ठीक है, अब हम इस वाले को देखेंगे सेकंड पार्ट को कैसे कर सकते हैं। एक बात आज जो है आपको पता ही है मेरे भाई, आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे के ऊपर में आज आपको 4 लाइनें जो मैं हमेशा से सुनाता हूं, मेरी फेवरेट है, वो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार इसे सुन लेना भाई साहब, दिमाग खुल जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ते ना वो भी आज से पढ़ना शुरू कर देंगे, बस ये ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, सुनो बहुत ध्यान से। कहते हैं जब तू छोटा था, ये लो ये रख देता हूं और अच्छे से बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दिमाग खोल देगी। जब तू छोटा था तो इन कंधों पर घुमाया उसने, जब तू छोटा था तो इन कंधों पर घुमाया उसने, खुद चप्पल में रहा, खुद चप्पल में रहा, अच्छे से अच्छा जूता दिलाया उसने, खुद चप्पल में रहा, अच्छे से अच्छा जूता दिलाया उसने। वो अपना दुख किसी को नहीं बताता है,
मेरे दोस्त, वो अपना दुख किसी को नहीं बताता है और पूरी जान और पूरी शिद्दत से मेरे दोस्त वो तुम्हें पढ़ाता है। मेरे दोस्त, पूरी जान और पूरी शिद्दत से तुम्हें पढ़ाता है। तो मेरे भाई, वो बाप होता है जो पूरी कंधों पे आपको घुमाता रहता है और पूरी जान लगा देता है कि मेरा बेटा कुछ बन जाए, अच्छे मार्क्स लेके आ जाए, बोर्ड टॉप कर जाए, और वो सोचता है आप लोगों के बारे में। तो मेरे भाई, अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे नए हैं लाइक जरूर कर दें मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, फादर्स डे था इसलिए मेरे याद आ गई, आपके भी अगर फादर साहब है तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके सपनों को चूरा चूरा मत करो, ठीक है। तभी आप बन पाओगे एक अच्छे बेटे, अच्छी बेटी। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले सवाल पे। तो दूसरे वाले सवाल को हम कैसे करते हैं देखना जरा, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, ये लिख लिया, उतार लिया ये। चलिए, बहुत बढ़िया, समझना बहुत ध्यान से मेरे भाई, क्योंकि समझ के करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो दीवार खींच देते हैं, यहां पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या बन पाता है या नहीं, द्विघात समीकरण बन पाती है नहीं बन पाते, ठीक है। तो क्या करें भैया, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है जहां पे हमें मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, ध्यान रखना दो चीजों के बीच में। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 2 गुणा में घात जुड़ जाती है ना, प्लस एक्स की फिर 1 में करेंगे तो एक्स 1 जा एक्स ही रहेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में 8 बराबर, इधर देखना बहुत ध्यान से, इधर बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 2 x माइनस 2, ध्यान समझना, x प्लस 2 x माइनस 2, कुछ समझ में आ रहा है? यानी a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये a है और ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वाला अभी मैंने समीकरण यानी फॉर्मूला बताया था आपको, बताया था कि नहीं? हाँ जी बताया था गुरु जी। क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं कि a की 2 माइनस b की 2 होता है गुरु जी a प्लस बी और a माइनस बी, बिल्कुल ठीक। तो यही वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सही बताओ यार, ईमानदारी से लिख सकते हैं कि नहीं भाई? चलिए, तो लिख देंगे यहाँ पर ए की जगह मेरे भाई क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरे भाई 2 है तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब एक बात बताओ, इन सबको इधर लाना पड़ेगा, लाओ जी इधर, इसको भी इधर लाओ और इसको भी इधर लाओ, ठीक है। देखना बहुत ध्यान से क्या होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 8, ये तो है ही इधर, इसको लाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो कैसा, प्लस का 4 और बराबर में 0। ये बात पता है कि नहीं, इधर से इधर आता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, चेंज होता है मतलब साइन, ठीक है। अब देखना, एक्स स्क्वायर से मेरे भाई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्या, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, तो बचा क्या, एक्स, और ये प्लस का 8 प्लस का 4 तो प्लस का 12 बराबर में 0। मेरे भाई चेक कर लो यार, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही मेरे भाई। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि गुरुजी एक तो इसमें घात 2 नहीं है, घात क्या नहीं है, एक तो घात 2 नहीं है, तो पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकती। दूसरा कि भैया a की वैल्यू 0 होगी, ये किसका पार्ट होता है, ये तो bx का पार्ट होता है कि नहीं? क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x किसका पार्ट है, b का, लेकिन a कहां गया, a 0 हो गया, और जबकि a 0 कभी द्विघात समीकरण में हो ही नहीं सकता मेरे भाई, कभी नहीं हो सकता, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। हमने इसको भी अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया, इसको भी अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया, एकदम मस्त तरीके से हमने देख लिया। कोई डाउट हो तो मुझे अब बताओ कमेंट करके कि हाँ सर कोई डाउट है, और अगर नहीं है तो बोलो कि सर चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इसको उतार लो पहले एक बार, चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी कि अगले उदाहरण पे, एक दो उदाहरण और देखें ताकि आपको सेट हो जाए कि कैसे करते हैं द्विघात समीकरण चेक। आई बात समझ में? तो चलिए भाई देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, तो भैया देखते हैं थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है, ठीक है। 2 पार्ट और लिए हैं, थर्ड और फोर्थ, तो देखना आपको सटीक समझ में आ जाएगा भैया कैसे द्विघात समीकरण जांच करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसका हल शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास है x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सवाल है। अब देखो ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है, सिंपल है, आंख मीच की मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो भैया, आंख मीच के मत करना, कभी इधर उधर लिखा जाए, है ना, आराम से करना बुद्धि के साथ, ठीक है।
तो x की मल्टीप्लाई, वो भी आप खोल के x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि घात जुड़ जाते हैं गुना में, प्लस फिर करेंगे 3 में, तो 3 की x में करेंगे तो मेरे भाई 3x बराबर ये x स्क्वायर और प्लस में 1 सेम ही है, कुछ नहीं हो सकता है ना। अब क्या करें, सबको इधर ले आओ, सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्यारे, माइनस का x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा भाई, माइनस का 1 और बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करें, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो बचा क्या 1x स्क्वायर, कैसे कैसे बहुत ध्यान से, तो 2x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बचा 1x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3x और माइनस में 1 और बराबर में 0। अब चेक कर लो मेरे भाई, बताओ चेक करके क्या ये द्विघात समीकरण है, कमेंट करना इसका, क्या द्विघात समीकरण है, हाँ या ना में, यस सर द्विघात समीकरण है, यस सर द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे कमेंट करना, ठीक है, ये आपको दे देता हूं, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, क्यों, क्योंकि पावर 3 आ चुकी है, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया नहीं था, अभी साथ साथ लिखवा दूंगा, लिख लेना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलिए हल करते हैं, देखो ध्यान से, तो a प्लस बी की पावर 3, तो a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला साथ साथ लिख देता हूं। क्या होता है a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है भाई, इधर लिख देता हूं, है ना, तो a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है प्यारे लाल, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये चीज नोट कर लेना भैया, है ना, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना, साथ साथ सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, आपके चुटकियों में याद भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो याद होगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए तो a प्लस बी का क्यूब, तो यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो a क्या है मेरा x और b क्या है मेरा 2, यानी x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब सॉरी 3 है ना भैया, a की 3 प्लस b की 3 है ना, तो 3 लेंगे यहाँ पर, स्क्वायर क्यों लेंगे 3, और यहाँ पर भी क्या लेंगे 3 प्लस 3 इंटू ए बी, तो a कितना है x है, इंटू b कितना है 2 है, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस b, तो a कितना है x और b कितना है 2। कोई दिक्कत, हमने क्या किया फॉर्मूला खोल दिया, और बराबर में क्या आएगा अपना x की पावर 3 माइनस का 4। आगे समझ में प्यारे। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो भैया मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है भैया 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3x और गुना में 2 3 दूनी 6x, तो प्लस में कितना हो गया भैया 6x और ये x प्लस 2 और बराबर में x की पावर 3 माइनस 4। अब एक बात बताओ, अगर x की पावर 3 को मैं इधर लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का हो जाएगा तो क्या मैं डायरेक्ट इससे ये काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल काट सकता हूं। अब क्या बचा जो है उसको लिख लो भैया 8 प्लस, अब ब्रैकेट है तो बोलो बोलो, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, अब देखो मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे 6 की x में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर तो जुड़ जाएगी, प्लस 6 दूनी 12x और बराबर में आपका बचेगा भाई माइनस के 4, ठीक है। अब इसको भी मैं इधर ही लाने वाला हूं, ठीक है कि नहीं है। अभी क्या होगा कि भैया 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में आके ये हो जाएगा 4 बराबर में 0 बचेगा, माइनस का था इधर आया तो प्लस का हो गया, क्लियर हो गई बात, हाँ जी। अब x स्क्वायर का तो नहीं है कोई भी वेरिएबल, तो सेम टू सेम रख देते हैं, और ये 12 के साथ x तो चिपकाना पड़ेगा भाई, प्लस में 12x प्लस 8 और 4, तो 8 और 4 मेरे भाई 12, तो बराबर में 0। वैसे तो यहीं पे पता चल गया कि भैया ये कैसी समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, कैसी समीकरण है, चेक करो द्विघात समीकरण है। आई बात समझ। एक और काम कर सकते हो क्या कि आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x, सॉरी 6 दूनी 12 एंड 2x और 6 दूनी 12 और बराबर में 0। अब ये 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण फाइनली बनके रेडी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गई क्या बात मेरे भाई। चलिए तो हमने ये उदाहरण देख लिया, आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा मेरे भाई द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हैं या नहीं है। क्लियर है। अब कुछ अब जो बचे हैं इसमें ध्यान रखना, इसमें बचे हैं आपके कैसे सवाल, वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो भाषाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे उसकी आयु इतनी थी, उसकी आयु इतनी थी, 2 क्रमागत संख्या, ये सब बचे। अब ये क्वेश्चन, ये उदाहरण हम अगली क्लास में करेंगे।
तब तक के लिए हम जो है इतना ही रखते हैं आज। इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार मेरे भाई जरूर। ठीक है, तो मेरे भाई मैं अब आपको बता दूं कि अब हम भाई इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। चाहे वो कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का बच्चा हो, हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंसेस नहीं आते, बहुत सारों को अभी वह कुछ भी मतलब समझो आप ग्रामर में जीरो है बहुत बच्चे, ठीक है ना। तो उसी को लेते हुए हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप टेंशन मत लो, अगर आप बोर्ड में हो या आप 9th क्लास में, आप किसी भी क्लास में हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।